हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, जिसमें हम लोग अभ्यास 10.2 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने अभ्यास 10.1 का पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर जो आई का बटन आ रहा है वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हम लोगों ने प्रमेय 10.2 को भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। तो दोस्तों, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है ना। तो ये हमारा केंद्र O हो गया, और वो कह रहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त का केंद्र 5 सेंटीमीटर है, ये केंद्र है। और माना कि कोई स्पर्श रेखा यहाँ पर हमारा ये बिंदु ए है, ठीक है ना। तो O से ए बिंदु की दूरी वो दे के रखा है हमको 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया पूरा। हमने माना यहाँ पर एक बिंदु बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ बी क्या है हमारा, ये हमारी त्रिज्या होती है। अगर इस वृत्त में कहीं से भी अगर हम लोग इस तरह से लाइनें खींच दें ऐसे, तो ये सभी हमारी त्रिज्याएं होंगी। उस तरह से ये भी त्रिज्या हुई। तो हमको त्रिज्या आर निकालना है, आर का मान निकालना है। तो हमको पता है इसका फार्मूला क्या होता है। त्रिज्या आर बराबर हमारा हो जाएगा √OA² माइनस AB², ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे OA² क्या होता है हमारा, क्या है, यहाँ पर 5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो दोस्तों, यहाँ से 25 में से 16 घटा देंगे हम लोग तो 9 आ जाएगा अंडर रूट में। और हमको पता है कि अगर अंडर रूट 9 का मान क्या होता है, 3 होता है, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस का 3 होता है, पर हम लोग यहाँ पर प्लस ही लेंगे क्योंकि माइनस में हम लोग नहीं ले सकते हैं दूरी को या ऊंचाई को, ठीक है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या निकल कर आ गई, और यही हमारा ये 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याओं का ये मतलब है कि ये जो वृत्त बनेगा दोनों, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि दो वृत्त होंगे, दोनों का एक ही केंद्र होगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक केंद्र माना और एक छोटा वृत्त बना लिया। ये छोटा वृत्त हमारा 3 सेंटीमीटर का होगा, और इसी केंद्र को हम लोगों ने बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र माना है और एक बड़ा वृत्त खींच दिया जो कि 5 सेंटीमीटर का है। दोस्तों, आप लोग लड़ा प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर सुई की नोक रखेंगे और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नापकर एक वृत्त खींच लेंगे, और फिर इसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर नाप लेकर एक
वृत्त खींच लेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपका 2 वृत्त बन जाएगा और दोनों का एक ही केंद्र होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, जो कि मैंने बना दी है यहाँ पर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब बड़े वृत्त से एक जीवा खींचा गया है इस तरह से, ऐसे। उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है और ये बड़े वृत्त की जीवा हुई, और छोटे वृत्त के लिए क्या हुई, ये स्पर्श रेखा हुई, ठीक है। तो केंद्र O से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नापकर हमने ये एक रेखा, ये मान लिया केंद्र हमारा O है, ये हमारा B है, ये हमारा A है, और इसको मैंने C मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमको दिया गया है 2 वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। उसके बाद एक स्पर्श रेखा हमको दी गई है जो है AC, ठीक है। तो AC क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है जो छोटे वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये बिंदु B पर स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब केंद्र से और ये जो छोटे गोले की परिधि है, ये बिंदु यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का हो गया। और इसी केंद्र से ये बड़े वाले वृत्त को अगर मैं ऐसे मिला दूं, ये, तो ये हमारा कितना सेंटीमीटर का दिया है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है ना। अगर हम लोग त्रिभुज ABO लें, त्रिभुज ABO, तो त्रिभुज ABO में देखेंगे अगर हमारा कोण B, ये कोण B क्या हो गया, 90 अंश का हो गया। कोण B 90 अंश का हो गया, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमको पूरा AC का मान निकालना है, पूरा स्पर्श रेखा का मान निकालना है। तो हमको पता है कि अगर हम AB का मान निकाल लें तो उसका डबल कर देंगे तो हमारा AC का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग AB का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABO में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 90 अंश के सामने ये हमारा कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया। और ये हम अगर कोण ले रहे हैं तो ये हमारा लंब हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का मान निकालना है, हमको नहीं पता तो AB स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से हम लोग AB स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है ना। और यहाँ से AB स्क्वायर है, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ AB, ठीक है ना। तो 25 में से 9 घटा देंगे हम लोग तो कितना आएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ से AB की वैल्यू निकल गई हमारी 16, 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4, ठीक है ना। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का निकल गया, ये हमारा भुजा AB 4 सेंटीमीटर का। अब हमको AC का मान निकालना है, ठीक है ना, पूरी स्पर्श रेखा का मान। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 4 धन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होता है। दोस्तों, हमको पता है कि किसी भी वृत्त में जो हमारी जीवा होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और केंद्र उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इससे हमको पता चला कि ये भाग जो है इस भाग के बराबर होगा। तो ये भाग हमने निकाल लिया, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि जब ये 4 सेंटीमीटर है तो BC भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो A से C तक अगर हम रेखा निकालें तो 4 और ये 4 मिलके 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और यही 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक वृत्त के परिगत एक
चतुर्भुज ABCD खींचा गया है आकृति 10.12 में। इसका मतलब ये आकृति जो है 10.12 ये हमको फिगर दिया गया है। इसमें एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करना है कि AB रेखा जो है वो CD रेखा, AB और CD ये दोनों रेखाएं BC और DA के बराबर होंगी, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करना है कि ये जो रेखा है इस रेखा को और इस रेखा को जोड़ने के बाद ये रेखा और ये रेखा हमारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन देख लिया है, तो हम लोग यहाँ उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सब हम लोग लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमको गिवन क्या है, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD, ठीक है। एक वृत्त है, हम लोग जो चित्र आपने देखा था उसको मैं बना लेता हूँ। तो दोस्तों हमने चित्र को बना लिया है। देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD। देखिए ABCD ये चतुर्भुज एक वृत्त के परिगत दिया गया है हमको, और हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, हम लोग लिख देंगे। तो AB ये रेखा AB है प्लस रेखा CD ये बराबर होगा रेखा AD प्लस BC के, ये है BC। हमको ये प्रूव करना है। तो दोस्तों आपने पहले पार्ट में प्रमेय 10.2 पढ़ा होगा, प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 में ये कहता है कि अगर हम किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रमेय 10.2 क्या कहता है, यदि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। समांतर का मतलब है कि बराबर होती हैं, ठीक है ना, समांतर होती हैं। मैं आपको छोटे से चित्र के माध्यम से बता देता हूं कि हमने पढ़ा था, एक मान लो ये हमारा त्रिभुज है, एक वृत्त से एक दो स्पर्श रेखा हमने खींचा था। यहाँ पर ये बिंदु P है, तो हमने दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा। तो PA और PB ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमने सिद्ध कर लिया है प्रमेय 10.2 में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि 10.2 को कैसे हम लोग सिद्ध किए थे, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर इस फिगर में लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये बिंदु A है हमारा, ठीक है। बिंदु A से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचा, एक AP और एक AS। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं कुछ, यहाँ पे देखिए यहाँ P है, यहाँ पर ये B है। तो B बिंदु से हमने दो स्पर्श रेखा BQ और BP खींचा एक वृत्त पर, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। इसी तरीके से ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी और ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम AB लेंगे तो AB के सामने जो DC है उसी को लेना है, ठीक है ना। तो AB और CD ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों एक साथ लेंगे क्योंकि ये आमने सामने हैं।
और उसके बाद BC और AD ये रेखाएं एक साथ लेंगे क्योंकि ये दोनों भी आमने सामने हैं। ठीक है, तो आमने सामने वाली रेखाओं को हमको लेना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले A के लिए लेंगे, तो AP बराबर हो जाएगा किसके, AS के। ठीक है, AP बराबर AS के, प्रमेय 10.2 से हमने अभी बताया आपको। तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए BP और BQ ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BP बराबर BQ, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में देखिए यहाँ पर CR बराबर होगा CQ के। ठीक है ना, तो हम लोग लिख लेंगे CR बराबर है CQ के, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। और चौथे समीकरण में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये DR बराबर होगा DS के। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे DR बराबर है DS के, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है, बाएं हाथ पे है, उसको एक साथ जोड़ेंगे और जो दाहिने हाथ पर है उसको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है ना, हमने इसको जोड़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि AP प्लस BP क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पर AP प्लस BP, AP और BP को मिला देंगे तो हमारी ये पूरी रेखा मिल जाएगी AB। ठीक है ना, तो AP प्लस BP की जगह हम लोग लिख सकते हैं AB। ठीक है ना, पूरी रेखा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, देखिए AP प्लस BP, इसको मिलाकर हमने देखा कि हम लोग AB लिख सकते हैं प्लस CR प्लस DR। देखिए यहाँ पर ये है CR, ये है DR, तो CR और DR मिलकर क्या हो गया हमारा CD। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे CD। तो दोस्तों देखिए हमको जो सिद्ध करना था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हमको मिल गया है। अब राइट हैंड साइड वाला भी निकाल लेंगे हम लोग। बराबर यहाँ पर देखिए BQ और CQ मिलकर हमारा क्या बनता है। देखिए यहाँ पर ये BQ और ऊपर से CQ मिलके हमारा रेखा BC बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमारी रेखा BC बन गई, ये BC आ गया। प्लस अब यहाँ से BQ और CQ मिलके हमारा BC बन गया, और AS और DS मिलकर क्या बनता है देख लेते हैं हम लोग। देखिए AS और DS ये मिलकर हमारा AD रेखा हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AD। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमको यही प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया बड़े ही आसानी से, प्रमेय 10.2 का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि आकृति 10.13 में 10.13 ये वाली आकृति है हमारी। ठीक है, में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, इस पर दो समांतर रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और स्पर्श बिंदु C यहाँ पर है, पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है ना, तो सिद्ध करना है हमको कि कोण AOB बराबर 90 अंश। कोण AOB मतलब ये वाला जो कोण है ये 90 अंश का होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको जल्दी से।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया है और चित्र के माध्यम से मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये जो यहाँ पर गिवन है ये आपके क्वेश्चन में जो दिया गया है वही मैंने लिखा हुआ है और वही आपको भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त जो कि यहाँ पर दिया गया है तथा दो समांतर रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो कि बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये चीज़ यहाँ लिखी गई है, ठीक है। और हमको पता है कि ये ए बी स्पर्श रेखा जो है वो बिंदु सी पर काटती है, एक्स वाई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर काट रही है और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हमने लिख लिया है गिवन में, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी ये जो कोण है हमारा 90 अंश का है, ये हमको सिद्ध करना है। मतलब ये वाला कोण, इस कोण को हमको 90 अंश सिद्ध करना है कि ये 90 अंश का कोण है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, ये सिद्ध करने से पहले हमको कुछ चीज़ें माननी पड़ेंगी। इस फिगर में आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो कोण है ये कोण पूरा का पूरा, ये कोण ए और यहाँ पर ये कोण बी, ये वाला, ठीक है। मैंने माना कि कोण, ये जो कोण है वो एक पार्ट एक्स है आधा और ये भी एक्स है, ये दोनों एक्स एक्स है और यहाँ पर ये हमारा वाई और यहाँ पर ये वाई, मतलब ये साइड वाई हो गया और ये साइड भी वाई हो गया। ये हमारा कोण वाई हो गया और ये हमारा कोण एक्स हो गया। तो इन दोनों कोणों को हमने एक्स मान लिया, एक्स एक्स, और इन दोनों कोणों को हमने वाई वाई मान लिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देख लिया कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि ये जो हमारा कोण ओ ए है, कोण ओ ए पी, इस कोण को मैंने x मान लिया और कोण ओ ए सी, इस कोण को भी मैंने x मान लिया, क्योंकि कोण a को ओ ए रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर एक x है तो दूसरा भी x हो जाएगा, तो मैंने मान लिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, मैंने कोण ओ बी सी को y मान लिया और कोण ओ बी क्यू को भी y मान लिया। क्यों? क्योंकि कोण b जो है उसको ओ बी रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, तो एक कोण अगर y है तो दूसरा कोण भी y हो जाएगा। ये मैंने क्यों माना है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो दोस्तों हमको एक प्रॉपर्टी पता होती है समांतर रेखा की, कि अगर दो समांतर रेखाएं ऐसे दे रखी हैं, ठीक है, और उसको कोई तिरछी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके जो दो अंतः कोण होते हैं, एक ही रेखा पर बने दो अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर मैं ये कोण ए और ये बी कोण मान लूँ तो कोण ए प्लस कोण बी का मान हमारा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है निचली कक्षाओं में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये याद होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तीसरी रेखा काटती है, तो उस तीसरी रेखा पर बने दो अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है और दोनों कोण एक ही दिशा में, एक ही साइड में होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दो समांतर रेखा है, एक है एक्स वाई और दूसरा है एक्स डैश वाई डैश। इन दो समांतर रेखाओं को ये जो तीसरी तिर्यक रेखा है ए बी, देखिए ये काट रही है, ए बी काट रही है ना। तो कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोणों को जोड़कर 180 अंश के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों सही आप समझ रहे हैं। अब हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं कि कोण ए और कोण बी दोनों को जोड़कर हम लोग 180 अंश के बराबर कर देंगे, ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी से, जो कि आपको अच्छे से आता है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि ये वाला कोण ओ ए सी बराबर एक्स, कोण ओ ए सी बराबर कोण ये हमारा हो जाएगा ओ ए पी, ये वाला कोण ओ ए पी ये बराबर हमारा एक्स हमने माना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ नीचे वाले में देखेंगे हम लोग, ये हमारा कोण ओ बी सी बराबर वाई है
और कोण ओ बी क्यू बराबर वाई है, तो लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ बी क्यू बराबर वाई, ये हमने माना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझा दी थी, इसलिए ये वाला कोण ए और ये कोण बी दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने रख दिया 180 अंश। तो कोण ए को हमने क्या माना है, कोण ए देखिए हमारा ये कोण ए क्या है, x धन x, 2 बार x है ना, ये पूरा कोण ए है और पूरा कोण क्या है x धन x, तो यहाँ लिख लेंगे कोण ए की जगह लिख लेंगे x धन x प्लस कोण बी की जगह हम लोगों ने क्या माना है y, और y 2 बार y है, क्योंकि आधे कोण बी जो है वो y है, दूसरा आधा कोण बी वो भी y है, तो दोनों मिलाकर हमारा y प्लस y हो जाएगा और ये 180 अंश के बराबर है। तो यहाँ से 2x प्लस 2y हो जाएगा बराबर 180 अंश। 2 हमने कॉमन ले लिया तो x धन y बचा 180 अंश के बराबर। तो यहाँ से ये 2 से ये कट जाएगा 90 बार में, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया मान, x धन y बराबर 90 अंश, ठीक है दोस्तों। और हमको पता है कि x हमारा क्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिभुज, अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज ओ ए बी, ये त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ बी का मान, कोण यहाँ से आप लोग देखिए कोण ए ओ बी का मान जो हमको निकालना है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कोण ए ओ बी प्लस, दोस्तों हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया, एक कोण ये हो गया O, एक कोण A है और एक कोण B है, तो इन तीनों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा और वही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग त्रिभुज OAB ले रहे हैं, तो OAB में सबसे पहले हमने लिया कोण AOB, ये वाला कोण जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। फिर दूसरा कोण हमारा कौन सा हो जाएगा, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, तो हम लोग लेंगे कोण OAB, OAB ये वाला कोण ले रहे हैं, ठीक है, कोण OAB प्लस अब हम लोग लेंगे कोण OBA, कोण OBA। और हमको पता है दोस्तों कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है, तो हमने 180 अंश लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण AOB ये तो हमको निकालना ही है, और कोण AOB OAB, ठीक है, OAB इसका मान क्या है x प्लस, और कोण OBA इसका मान y है, तो y बराबर 180 अंश। दोस्तों x धन y का मान हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ पर, ठीक है, 90 अंश। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर x धन y का मान, तो कोण AOB प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। उसके बाद कोण AOB बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश, ये प्लस है उधर जाके माइनस में 90 अंश हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये जो दोनों घटा देंगे तो 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो कोण AOB बराबर 90 अंश, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना दोस्तों। 180 अंश में से 90 अंश घटा दिया तो 90 अंश हमारा आ गया, यही हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर आप लोग स्टेप वाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप लोग करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस पर टिक लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब एक वृत्त खींचना है और इस पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डालना है, जैसे हम लोगों ने प्रमेय 10.2 में बनाया था चित्र, ठीक उसी प्रकार से बनाना है। तो हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। ये हमारा एक वृत्त हो गया और यहाँ से हमने ये एक बाह्य बिंदु है P माना हमने, और ये हमारा केंद्र O है। तो यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा A खींचा, AP और PB। ठीक है। तो इसको हम लोग मिला देंगे ऐसे। तो दोस्तों हमको बताना है कि ये कोण और ये कोण, ठीक है ना। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक, मतलब ये कोण और ये कोण, कोण AOB और कोण APB, ये दोनों कोण संपूरक कोण है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कौन सा कोण होता है या किसको कहा जाता है। ठीक है। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है तो हमारा संपूरक कोण होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या मतलब यहाँ पर हमने क्या माना है और क्या बनाया। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि वृत्त में बाह्य बिंदु P से, लिख लेते हैं हम लोग, माना कि वृत्त में बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची। ठीक है ना। दो स्पर्श रेखाएं हमने खींच ली, PA और PB, और हमारे पास O केंद्र वाला एक वृत्त है। हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश होगा, मतलब संपूरक होगा। ठीक है ना। तो हमको पता है कि दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर जब हो जाता है तो हमारा संपूरक कोण होता है। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि दो कोणों के योगफल, हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है तो वह संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना। दोस्तों अगर इस तरह से आपने पेपर में लिख दिया ना तो विश्वास करना आप लोग फुल मार्क्स पाओगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा और आपको बांट देगा आपका प्रसाद। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको बार बार प्रैक्टिस करें और इसी ढंग से लिखें। ठीक है ना। बस अपने शब्दों में लिख देना है जो भी आपने बनाया हुआ है, और इसके लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर समझेगा कि बंदे को आ रहा है। ठीक है ना। तो फुल मार्क्स दे देगा। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश हो जाएगा, तभी तो ये संपूरक होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते हैं, जरा देखते हैं इसको। ये हमारा जब हमने OA को मिलाया और OB को मिलाया तो OA और OB
ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी आपस में। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी तो ये कोण भी, ये हमारा 90 अंश का हो जाएगा और ये कोण भी हमारा 90 अंश का हो जाएगा। मैंने माना ये हमारा कोण 1 है, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये कोण 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कोण 4 है। तो दोस्तों इसमें 4 कोण दिया गया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज है, ठीक है ना। 4 कोण चतुर्भुज दिखाते हैं। तो हम लोग चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 अंश के, सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है ना। और ये हमारा 4 कोण है इसमें, इसका मतलब ये चतुर्भुज हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर हमारा हो जाएगा 360 अंश। ठीक है। कोण 1 का मान यहाँ पर देखिए, कोण 1 का मान 90 और कोण 3 का मान 90 अंश दिया है, बाकी 2 और 4 का नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा है 90 अंश, कोण 1 धन कोण 2 नहीं पता, प्लस कोण 3 का मान 90 अंश प्लस कोण 4 बराबर 360 अंश दिया गया है। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 180 अंश। तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, 90 और 90 मिलकर 180 अंश हो गया, बराबर 360 अंश। ठीक है। तो यहाँ से कोण 2 धन कोण 4 का मान हमारा निकल जाएगा 360 अंश, प्लस है इधर जाके माइनस में 180 अंश हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो आएगा 180 अंश। कोण 2 प्लस कोण 4 का मान आ गया 180 अंश। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने कोण 2 हमारा क्या है, देखिए कोण 2 हमारा है, लिख देते हैं AOB, तो लिख देंगे यहाँ पर कोण 2 की जगह AOB प्लस कोण 4 हमारा क्या है APB, यही है ना, तो हम लोग मान रख देंगे यहाँ पर, कोण 4 का मान लिख देंगे APB और ये हमारा हो गया 180 अंश के बराबर। तो दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था और हमने बड़े ही आसानी से इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। तो दोस्तों इस तरह का हमने क्वेश्चन पीछे कर लिया है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है ना। तो उसी की तरह ये भी है, तो हम लोग इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बना है, समांतर चतुर्भुज बना है, हमको प्रूव करना है कि वो समचतुर्भुज है। ठीक है। तो एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बना लेता हूँ मैंने माना कि AB बिंदु P पर स्पर्श करती है, BC बिंदु Q पर स्पर्श करती है, CD बिंदु R पर स्पर्श करती है और AD बिंदु S पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना। हमको प्रूव करना है कि AB क्या है हमारा, ABCD ये चारों एक सम चतुर्भुज हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे कि हमको गिवन क्या क्या है। ठीक है ना। तो गिवन में है हम लोगों को, माना के वृत्त के चारों ओर, माना के वृत्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज ABCD है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे
ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसमें ABCD दिया गया है, जिसमें AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, DC या CD। AB बराबर CD हो जाएगा और BC बराबर AD हो जाएगा। BC बराबर AD, क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये समचतुर्भुज है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा, मतलब सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा BC के और ये बराबर हो जाएगा CD के और ये बराबर हो जाएगा AD के। ठीक है दोस्तों, ये हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रमेय 10.2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, प्रमेय 10.2। तो मैं 10.2 प्रमेय आपको लिख के दिखा देता हूं कि क्या है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने लिख लिया है प्रमेय 10.2। मैंने इसके पहले आपको बता दिया था, इसलिए समय को बचाने के लिए मैंने लिख लिया जल्दी से। ठीक है, तो ये है 10.2 में है कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया भी था कि अगर इस तरह से एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचते हैं तो ये रेखा इस रेखा के बराबर हो जाती है, और यही मेथड इसमें भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा बिंदु A है। A से हमने दो स्पर्श रेखा AP और AS खींचा किसी वृत्त पर, तो AP और AS आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह से BP और BQ बराबर हो जाएगा। इसी तरह से CR और CQ आपस में बराबर हो जाएगा, और इसी प्रकार DR और DS भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि AP बराबर हो जाएगा AS के, ये हमारा इक्वेशन 1। फिर मैं बगल में लिख देता हूं दूसरा इक्वेशन। यहां पर हम लोग लिखेंगे कि BP बराबर BQ, इक्वेशन 2। यहां पर हम लोग लिखेंगे CR बराबर है CQ के, CR बराबर है CQ के। और चौथा हम लोग लिखेंगे कि DR बराबर है DS के, DR बराबर DS। दोस्तों अब हम लोग चारों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर। ठीक है ना, जोड़ने पर अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। बाएं साइड वाला बाएं साइड जोड़ेंगे, दाहिने साइड वाला दाहिने साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट हैंड साइड वाला जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम AP और BP को लेंगे तो क्या बनेगा, AP BP ये मिलकर AB बन गया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे AB प्लस CR और DR को मिलाकर क्या बनेगा, CR DR, ये दोनों मिलकर CD हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे CD बराबर, यहाँ पर
बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा, बी क्यू सी क्यू, ये हमारा बी सी हो जाएगा। और सी आर डी आर मिलकर हमारा सी डी, और ए एस डी एस मिलकर ए डी। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलकर हमारा हो जाएगा बी सी, ए एस और डी एस मिलकर हमारा ए डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा यहाँ पर आ गया। और हमको पता है कि यहाँ पर जहाँ पर सी डी लिखा है वहाँ ए बी लिख सकते हैं, जहाँ ए बी लिखा है वहाँ सी डी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। वैसे बी सी की जगह ए डी लिख सकते हैं, ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सी डी के स्थान पर, यहाँ पर सी डी के स्थान पर ए बी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए डी की जगह बी सी लिख लेंगे, और प्लस बी सी पहले से ही था, तो यहाँ पर हो गया 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कट गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आया AB बराबर BC, और हमको पता है कि AB बराबर BC है, तो ये BC बराबर CD हो जाएगा और CD बराबर AD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे AB बराबर BC तो हमारा हो जाएगा CD बराबर AD। यही हमको प्रूव करना था कि अगर दो भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब यह है कि बची हुई दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ये हमने ऊपर लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ठीक है, D द्वारा ये BC को विभाजित कर दिया गया है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई हैं। आकृति 10.4 ये दिया गया है। तो भुजा AB और AC ज्ञात करना है हमको। AB और AC ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, और ये भुजा हमको दे रखा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिगर दिया था मैंने उसको यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर OD हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। OD बराबर 4 सेंटीमीटर। OD क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है ना, इसलिए OD ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा OD 4 सेंटीमीटर का है तो इसको मैं अगर ऊपर से मिला दूं ऐसे, ठीक है, ये हमारा केंद्र है, मैंने इसको ऊपर से नीचे तक मिला दिया, तो हमारा OA क्या हो जाएगा, OA हमारा होता है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका डबल 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, ये त्रिभुज है अगर, ठीक है, ये हमारा केंद्र है, तो यहाँ से जब हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, या मैं इसको समद्विभाजित कर दूं ऐसे सीधा सीधा सब एक दूसरे से ऐसे, तो त्रिभुज में ये जो रेखा मानो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो AD जो रेखा है वो त्रिभुज को 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है, 2:1 में, ठीक है, 2:1 के अनुपात में बांट देती है किसी भी त्रिभुज को। तो ठीक उसी प्रकार से इस त्रिभुज में ये OA मतलब ये पूरी रेखा AD क्या है, जो AD हमारी रेखा दे रखी है, ये इस त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में बांट देगा। तो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात में है तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे यहाँ पर, और इसको मिला देंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो दोस्तों आप जरा ध्यान से देखिए कि ये भी हमारी त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या हमारी है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये त्रिज्या बनी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी।
इसका मतलब ये 4 है तो बाकी का ये 8 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ये 4 है, ये अगर 4 है तो ये हमारा ये पूरा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और अगर ये 4 है तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको हमने बांट दिया आपस में। और हमको ये पता है दोस्तों, प्रमेय 10.2 से हम ये जानते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए, ये बिंदु सी से दो स्पर्श रेखा डाली गई कि नहीं इस वृत्त पर, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ तक। उसके बाद देखिए, उसी प्रकार यहाँ पर ये हमारी बी बिंदु है, ठीक है ना। तो बी बिंदु से डाली गई दो स्पर्श रेखा, एक ये हो गई और एक ये हो गई, वृत्त पर दोनों समान हो जाएगी, हमने पढ़ लिया है। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगी, तो ये 8 है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों, हमको यहाँ ए बिंदु से हमने दो स्पर्श रेखा डाली, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मान हमको नहीं पता तो हमने x मान लिया। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पर हम लोग एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया लेंगे किसका, ए ओ बी। देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज ये बन गया, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे 3 त्रिभुज बन गए। एक तो ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, ये और ये हमारी एक त्रिभुज बन गई। उसके बाद एक त्रिभुज यहीं से ये वाली बन जाएगी इस तरह से, और एक त्रिभुज ये बन जाएगी इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ये 3 त्रिभुज हो गई, एक ये और एक ये, और एक बड़ी वाली त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी वाले त्रिभुज के, ये जो बड़े वाले त्रिभुज का एरिया है वो तीनों जो हमारे 1, 2 और 3, ये जो तीनों त्रिभुज है इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, ये हम जोड़ देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ओ बी सी, ठीक है ना, या बी ओ सी लिख देंगे हम लोग, बी ओ सी, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ ए या ए ओ सी, ये बराबर हो जाएगा हमारे एरिया बड़े वाले त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का, यहाँ देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या हमारा क्या है, आर, जो कि सब जगह 4 4 है कि नहीं, सभी त्रिज्याएं 4 4 हैं तो बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया त्रिभुज ए ओ बी के लिए हम लोग लिखेंगे 1/2, आधार हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी, हाइट इंटू बेस, ठीक है, ऊंचाई इंटू, ये हमारा हो जाएगा हाइट इंटू बेस। देखो, आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई, ये होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब अगर हम त्रिभुज ए ओ बी के लिए देखें, ये त्रिभुज, तो इसमें ये आधार हो जाता है हमारा ए बी, तो यहाँ लिखेंगे आधार इंटू ऊंचाई, हमारी क्या है, त्रिज्या है, यही त्रिज्या ही तो है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी 4, ठीक है, प्लस। अब हम लोग बी ओ सी के लिए लेंगे, बी ओ सी के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी, गुणे हाइट क्या है हमारी त्रिज्या आर, ये कि 4 हो जाएगा, प्लस एरिया ए ओ सी
इसमें हमारा AC क्या हो जाएगा, आधार गुणे त्रिज्या हमारी क्या है, ये 4, ठीक है ना, बराबर बड़े वाले त्रिभुज का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बड़ा वाला त्रिभुज ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हमारा हो जाएगा BC गुणे ये हमारा हो जाएगा AD ऊंचाई, ठीक है ना। देखिए AD यही तो ऊंचाई है ना, आधार ये है, तो ये हमारा आधार इंटू ऊंचाई हो गया। तो यहाँ से हम लोग 1/2 और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो सब जगह से 4 को बाहर ले लिया, या यहाँ से काट दो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कट गया। यहाँ पर क्या बचा, 2AB 2BC 2AC, इसका मतलब 2 सब जगह है तो 2 को बाहर कर लिया। यहाँ पर बचा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है ना, या AC, बराबर यहाँ पर क्या बचा 1/2 गुणे, देखिए ये हमको यहाँ पर BC आधार दिया है BC, ठीक है, तो आधार क्या है 8 और 6, 8 और 6 14, तो ये हमारा BC का मान हो गया, BC 14 है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 14 गुणे, देखिए हाइट क्या देख रखा है AD, यहाँ पर ये हमारा 4 है और ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक हमने 8 माना था ना, इसका डबल, तो ये 8 है ये 4 है, तो 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट देंगे, ये 7 बार में कटेगा, तो 12 सत्ते 84, या इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी, 2 AB प्लस BC, सॉरी दोस्तों आपको दिखा नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर 2 से काट दिया, फिर 2 को फिर इससे काट दिया, सब जगह काट दिया 2 से 4 को, तो यहाँ पर बचा 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC बचा, और यहाँ पर जो था वही है बराबर के उस पार, तो यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, जब 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा AB प्लस BC प्लस AC बराबर 1/2 मैंने लिखा BC। यहाँ पर देखिए दोस्तों BC का मान दिया गया है त्रिभुज में 8 और 6, दोनों जोड़कर हम लोग लिख देंगे 14, ये हमारा BC है। और हाइट जो है त्रिभुज की, देखिए यहाँ पर त्रिभुज की हाइट AD, यहाँ पर मैंने 4 माना था त्रिज्या, और कहा था कि ये 2:1 में तोड़ देता है, तो 4 का डबल 8 मान लिया था, तो 8 और 4 12, ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी 12, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 12। और यहाँ पर दोस्तों हमने 2 से 14 को काट दिया 7 बार में, उसके बाद हमने लिखा 2AB प्लस BC प्लस AC बराबर हमारा हो जाएगा 7 गुणे 12, 2 से मैंने इसको काट दिया 6 बार में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC बराबर 6 सत्ते 42, यहाँ पर आ गया 42। अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए दोस्तों AB, यहाँ पर देखिए A और B, AB का मान क्या दिया गया है 8 और x, ये टोटल 8 धन x है कि नहीं, ये पूरी लाइन अगर हम लोग देखें AB, तो ये है 8 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक x है, तो 8 धन x ये टोटल हो जाएगा, तो AB की जगह पे हम लोग लिख देंगे 8 धन x, ठीक है, 8 धन x प्लस BC की जगह पर क्या है दोस्तों, हम लोग देखेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर BC की जगह क्या दिया गया है 8 धन 6 14, तो BC की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे फिर से 14 प्लस AC बचा, देखिए दोस्तों AC क्या दिया गया है AC, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरी लाइन हमारी 6 धन x हो जाएगी, तो AC की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 6 धन x, 6 धन x, ये बराबर है 42 के। तो यहाँ से हम लोग जोड़ लेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 6 14 14 दूना 28, तो टोटल आ गया 2x प्लस 28 बराबर 42, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर 42, ये माइनस इधर 28 हो जाएगा जाकर, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे 2x बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14,
ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 14/2, ये हमारा करके आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको भुजा निकालनी है। देखिए ये वाले चित्र में देखिए, हमको भुजा AC निकालनी है और भुजा AB निकालनी है। ठीक है ना। तो भुजा AC का मान क्या हो जाएगा हमारा, AC देखिए ये पूरी लंबी रेखा है। ठीक है ना। तो ये पूरी रेखा किससे मिलकर बनी है, 6 और x से। तो ये हमारी हो जाएगी 6-x AC। और इसी प्रकार अगर AB देखा जाए तो ये भी क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 8 है, तो 8 और x से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा 8-x। ठीक है ना। तो हम लोग AC और AB को निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको AC और AB फाइंड करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं AC और AB। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AC बराबर दिया गया है 6-x। ठीक है। तो 6 यहाँ पर है, x का मान हमने 7 निकाला है, यहाँ पर लिख देंगे 7। तो 7×6=13 सेंटीमीटर। ये हमारी भुजा AC निकल गई। ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे भुजा AB, और AB भुजा हमारा है 8-x। तो यहाँ पर 8 है और x का मान 7 रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भुजा AB और भुजा AC दोनों भुजा हमने निकाल लिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो फिगर बनेगा वो हमने अभी बनाया था। आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी बनाया था। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 में भी बनाया था। तो उसी तरह का कुछ इसमें भी फिगर बनने वाला है। ठीक है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हम लोगों ने O केंद्र वाला एक वृत्त लिया है। ठीक है। और वृत्त के परिगत एक हमने चतुर्भुज बना लिया। ठीक है ना। आपने ये फिगर पहले भी देखा है। तो यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले हम A और C इसको मिला देते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार D और B को भी मिला देंगे। ठीक है। हमको ये दिखाना है कि ये माना बिंदु O है। ठीक है ना। तो DOC, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो कोण है DOC, वो इस वाले कोण के बराबर होगा। ये हमारा कोण है AOB, मतलब कोण DOC बराबर होगा कोण AOB के। और यहाँ पर कोण COB बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण COB बराबर होगा कोण DOA के, इस वाले कोण के बराबर होगा। तो आमने सामने का जो कोण है, ये संपूरक हमको दिखाना है। संपूरक हमने पीछे पढ़ लिया है कि दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, तो उसको संपूरक कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु S को बिंदु O से मिला देंगे इस तरह से। बिंदु Q को भी S से मिला देंगे, बिंदु Q को O से मिला देंगे, और बिंदु R को भी O से मिला देंगे, और बिंदु P को भी O से मिला देंगे। यहाँ पर देखिए हमने सबको मिला दिया। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं कोण का, कितना कोण बना। ठीक है। ये है कोण 1, ये है 2, ये 3, ये है 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है ना। ये 8 कोण बन गया हमारा। हमको ये दिखाना है कि कोण 2 और कोण 3, यही तो होगा हमारा कोण AOB। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि कोण AOB प्लस कोण COD, कोण COD बराबर 180 अंश, ये हमको दिखाना है। और दूसरा दिखाना है कोण COB प्लस कोण DOA या AOD, कोण AOD, ये भी हमारा 180 अंश के बराबर होगा। ये हमको दिखाना है। यहाँ पर हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोण AOB का मतलब क्या हुआ। कोण AOB देखिए, इस कोण को दो में बट रहा है, 1 2 और 1 3। ठीक है ना।
तो कोण ए ओ बी को हम लोग कोण 2 धन कोण 3 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कोण सी ओ डी को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा है कोण 6 और कोण 7, ठीक है। और यहाँ पर कोण सी ओ बी को हम लोग क्या लिखेंगे, कोण सी ओ बी, ये हमारा है सी ओ बी, ये वाला कोण 5 और 4 है, कोण 5 धन कोण 4। और इसी तरह से कोण ए ओ डी को हम लोग लिखेंगे, देखिए ए ओ डी ये 1 और 8 से मिलकर बना है, तो कोण 1 धन कोण 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ अगर हम लोग प्रूव कर दें कि कोण 2 धन कोण 3 प्लस कोण 6 कोण 7, कोण 6 प्लस कोण 7 ये 180 अंश के बराबर है। इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, ये इसके तरह हो जाएगा ना, ये दोनों एक ही है ना, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दें कि कोण 5 धन कोण 4 प्लस कोण 1 धन कोण 8 बराबर 180 अंश है, तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, गिवन एज, ठीक है। माना कि वृत्त में चतुर्भुज एबीसीडी की AB BC CD और DA भुजाओं को क्रमशः P Q R तथा S बिंदुओं से स्पर्श करती हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है वही हमको लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आप लोग पढ़ लेना उसको, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ जो भी दिया गया था मैंने लिख लिया। मैंने लिखा है कि माना कि वृत्त में चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB BC CD और DA भुजाओं को क्रमशः P Q R और S पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। तो जब P Q R पर स्पर्श करती है वही मैंने लिख दिया। उसके बाद हमको प्रूव करना है कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश का है। इसी को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण, ठीक है ना। दो कोणों के योगफल को संपूरक कोण कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमको कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश प्रूव करना है, ये भी संपूरक कोण हो जाएगा। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि कैसे कैसे करना है, और इस चित्र में भी आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। तो दोस्तों रचना में मैंने लिखा OP OQ OR तथा OS को मिलाया। ये मैंने यहाँ पर मिलाया, पहले आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे मिलाया गया, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, जो काम यहाँ पर किया वही लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो त्रिभुज हुई और ये त्रिभुज, मतलब ये जो भी त्रिभुज है ये आपस में क्या है, समानुपाती त्रिभुज है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, देखिए मैंने क्या किया, कोण 1 को कोण 2 के बराबर कर दिया, कोण 3 को कोण 4 के बराबर कर दिया, कोण 5 कोण 6 के बराबर, कोण 7 कोण 8 के बराबर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप बस ये लिख लेना कि ये सभी कोण आपस में इसलिए बराबर हैं क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वृत्त के बाह्य बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं से जो हमने इस पर स्पर्श रेखाएं खींची हैं, उस स्पर्श रेखा के माध्यम से जितने भी यहाँ पर कोण बने हैं ये सब कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, ठीक है ना। और दोस्तों हमको एक प्रॉपर्टी और पता है कि ये पूरा वृत्त जो होता है ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है। मतलब इसका ये है कि एक वृत्त के अंदर जितना भी कोण है वो सभी कोण किसके बराबर होगा, 360 अंश के, क्योंकि वृत्त क्या होता है, 360 अंश के बराबर होता है। वृत्त का संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 अंश। तो वृत्त के अंदर जितने भी कोण होंगे
वो बराबर हो जाएंगे किसके, 360 अंश के। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 कोण 4 धन कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 7 धन कोण 8। ये सभी कोण किसके बराबर हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर कोण 1 है वहाँ पर कोण 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस, यहाँ से देखिए कोण 4 जहाँ है वहाँ कोण 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग कोण 3 लिख लेंगे कोण 4 की जगह पे। तो ये हो गया कोण 3 प्लस कोण 4 की जगह कोण 3 लिखेंगे तो कोण 3 हो जाएगा, प्लस 5 कोण 5 और कोण 6 दिया गया है, दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेंगे, कोण 5 को कोण 6 कर देंगे, कोण 6 धन कोण 6 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोण 7 8 को बदल देंगे, ये कोण 7 है, कोण 8 को हम लोग कोण 7 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बराबर 360 अंश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सब कोण 2 बार हो गया, तो 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा 360 अंश के बराबर है। तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, सीधा सीधा 180 अंश पे कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 अंश। ये समीकरण 1 मान लो दोस्तों। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोण 2 कोण 3 कोण 6 कोण 7 प्रूव कर दें, इसका मतलब क्या है कि हमने ऊपर वाला ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोण 2 और कोण 3, ये कोण 2 और कोण 3 किसका मान है हमारा, ये हमारा है कोण AOB का, प्लस दूसरा हमारा कोण 6 और कोण 7, ये किसका मान है, तो कोण 6 और कोण 7 ये हमारा हो जाएगा COD, ये हमारा 180 अंश का है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये हमारा ये वाला त्रिभुज प्रूव हुआ है, ये वाला इसके सामने वाला, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमको ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है इसको प्रूव करना है कि ये दोनों आमने सामने बराबर है। तो यहाँ पर आपको फिर से पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, तरीका यही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखिए 1 को बदला है, तो अब यहाँ हम लोग 2 को बदलेंगे और यहाँ 1 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 3 को बदला है तो यहाँ 4 को बदल देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर 5 को बदला है तो यहाँ पर 6 को बदल देंगे तो यहाँ 2 5 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने 8 को बदला है तो यहाँ 7 को बदल देंगे तो 2 बार 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बनेगा कोण 5 धन कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 8, ये हमारा बन जाएगा 180 अंश के बराबर। यही हमको प्रूव करना था और हमने आराम से प्रूव कर दिया। यहाँ पर आप लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है। इसी प्रकार लिख के इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 5 और कोण 4 इसको हम लिख सकते हैं कोण COB प्लस कोण 1 और कोण 8 इसको हम लिख सकते हैं कोण AOD। ये हमारा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया था सभी कोणों के बारे में, ठीक है ना, इसलिए मैंने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो आप लोग यहाँ से समझ लेना और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 13 के साथ प्रश्नावली 10.2 भी खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई पॉइंट मिस हो गया हो मुझसे या आपने नहीं समझा है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे कर लेना और फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक करके कमेंट कर दिया करो, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ बताइएगा आप लोग। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छी ढंग से समझाने के लिए और अच्छी वीडियो देने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।